हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो साल के आखिरी दिन DSSB ने एक तोहफा दिया है, कह सकते हैं एक गिफ्ट। वो है आपकी न्यू वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें टोटल 432 पोस्ट हैं। क्या पैटर्न होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, लास्ट डेट है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, विदाउट बीएड वाले एलिजिबल है या नहीं, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है या पुराने, वो सभी जो डाउट्स हैं वो आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। यू कैन सी गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली DSSB का ये नोटिस है। एंड इसमें आप देखिए जो डेट है वो मेंशन है 30 दिसंबर 2024 एंड ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है 31 दिसंबर 2024 के आखिरी दिन। वैकेंसी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024। ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, लेकिन PRT एंड TGT वाले भी निराश ना हो, कमिंग टाइम में उनकी भी वैकेंसी बहुत जल्द ही DSSB की तरफ से आने वाली है। तो इस फॉर्म के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और 14 फरवरी 2025 तक वो फॉर्म फिल किए जाएंगे। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी है ये आपकी देखिए आप यहाँ पे। एंड कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि पुरानी वैकेंसी का क्या होगा, क्या पुरानी कैंसिल हुई है या नहीं, मतलब क्या सिस्टम है। वो ये जो इस वैकेंसी में जो कंबाइंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है इस वजह से भी परेशान है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हम पिछला नोटिफिकेशन भी देखेंगे, तो सभी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो वैकेंसी की बात करें तो पहली वैकेंसी है PGT हिंदी के लिए, जिसमें मेल की टोटल 70 वैकेंसी है एंड फीमेल की टोटल 81 वैकेंसी है, जिसमें UR सब कैटेगराइजेशन आप देख सकते हैं, UR की 51 एंड फीमेल के लिए। एंड जो ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, बट जो म्यूनिसिपल काउंसिल की जो वैकेंसी हैं उनकी कोई रिक्विजिशन नहीं आई है, इसलिए उनकी वैकेंसी नहीं है। नाउ PGT मैथ के लिए आपकी 21 वैकेंसी टोटल मेल के लिए है एंड 10 वैकेंसी फीमेल के लिए, जिसमें UR की ये रही, आप देख सकते हैं। नाउ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में इस बार थोड़ी कम वैकेंसी है। फिजिक्स में मेल के लिए 3 है एंड फीमेल के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है। एंड नाउ केमिस्ट्री में मेल के लिए 4 वैकेंसी है एंड फीमेल्स के लिए 3 वैकेंसी है। बाकी कैटेगराइजेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि UR के लिए 1 एंड देन सो ऑन। एंड बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में मेल की कम वैकेंसी, सिर्फ 1 वैकेंसी है, बट फीमेल की 12 वैकेंसी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की देखिए आप, इकोनॉमिक्स में अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 82 वैकेंसी है इकोनॉमिक्स में। एंड 60 वैकेंसी मेल के लिए है एंड 22 फीमेल के लिए, जिसमें UR मेल के लिए 31 एंड UR फीमेल के लिए 7 वैकेंसी हैं। देन कॉमर्स में भी मेल के लिए 32 वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए थोड़ी कम है 5 वैकेंसी, जिसमें UR मेल के लिए 14 एंड UR फीमेल 2 वैकेंसी। क्या इसमें अदर स्टेट्स के एलिजिबल हैं? तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। PGT हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में भी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 61 वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 50 है एंड फीमेल के लिए है 11 वैकेंसी एंड मेल UR के कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए है 28 की। जो सब कैटेगराइजेशन आपको डिटेल में देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल IR मेंटोर में ये नोटिफिकेशन हमने शेयर किया हुआ है, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में मेल के लिए 21 वैकेंसी हैं, बट फीमेल के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। एंड नाउ पॉलिटिकल साइंस, तो इस बार पॉलिटिकल साइंस में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वैकेंसी है। इस बार मेल के लिए 59 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 19 है एंड मेल में 41 वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। एंड पॉलिटिकल साइंस PGT DSSB PGT UP PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। एंड PGT सोशोलॉजी की बात करें तो जिसमें सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी है 5, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है। एंड इस तरह से आपने देखा कि टोटल UR के लिए 231 एंड देन OBC EWS SC ST वगैरह, एंड टोटल वैकेंसी है 432 वैकेंसी। अब देखिए ये इसमें क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थ्रू द वेबसाइट एंड जो क्लोजिंग डेट है वो आप ध्यान रखें, रात 12 बजने से पहले 14 फरवरी 2025 तक आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए। अब इसमें देखिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके सबमिट होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए नोटिफिकेशन, अब देखिए ये डिटेल है उसमें कि क्या उसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड क्या चेंज हुआ है। तो इस बार जो चेंज हुआ है वो ये है कि इस बार ये जो वैकेंसी आई है ये आपकी न्यू RR मीन्स न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आई है। पहले जो एक रिलैक्सेशन मिलता था कि आपकी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है, 10th 12th ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप
एलिजिबल थे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आपको टाइम दिया जाता था कि 3 साल के अंदर आप बीएड कर लें तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। बट इस बार ऐसी रिलैक्सेशन नहीं है। आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में असेंशियल लिखा हुआ है मास्टर डिग्री प्लस बीएड। बस बीएड में ये है कि जो बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीएससी बीएड हो। मतलब बीएड का आपका वो इश्यू नहीं है कि किसी का सब्जेक्ट सपोज ह्यूमैनिटीज़ का है मास्टर्स में एमए, बट बीए जो बीएड है सपोज साइंस है तो वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बीए बीएड बीएससी बीएड वो साफ लिखा हुआ है। या फिर जिनका भी 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये इसमें मेन जो चेंज है, ठीक है। सेकेंड जो चेंज आया है वो आया है एज का। इस बार जो एज है मैक्सिमम एज विदाउट रिलैक्सेशन वो है 30 ईयर्स एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है वो हम अभी देखेंगे, पैरा 8 में वो गिवन है। तो इस तरह से आपने देखा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए 51 यूआर वैकेंसी, ओबीसी की 4 एंड टोटल 70 वैकेंसी है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हैं। 1 टाइम मेजर अप टू एक्चुअल टाइम स्पेंड, मतलब जितना उनको सेम डिपार्टमेंट में जितना टाइम उनका हुआ है उतना ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम 5 ईयर्स, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। देन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ये आप फीमेल की वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें भी सेम मास्टर्स डिग्री है असेंशियल क्वालिफिकेशन में एंड बीएड प्लस बीए बीएड बीएससी बीएड, मतलब जो इंटीग्रेटेड वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। एंड इसका पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 8 की ये जॉब है, ग्रुप बी की है, जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल एंड नॉन गैजेटेड है, जिसका बेसिक पे आपको दिया हुआ है 47,600 से लेके 1,51,100। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मास्टर्स डिग्री है प्लस बीएड है। इसकी भी एज लिमिट आप देख सकते हैं 30। तो बाकी सभी ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। डिटेल में अलग अलग सब्जेक्ट का है। ये यहाँ पर मैथ्स का गिवन है मेल का, ये यहाँ पर मैथ्स फीमेल का गिवन है, एंड देन ये आपका मैथ्स ये फिज़िक्स का है, इसमें भी सेम है मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड। एंड आगे आप बढ़ते जाइए, अब हम चलते हैं ये फिज़िक्स फीमेल, एंड देन ये आपका आ गया केमिस्ट्री में सिर्फ 1 वैकेंसी है यहाँ पे। ये टोटल 4 हैं, सॉरी, ये मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए हैं टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं आपका बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में भी सेम आप देख सकते हैं, एमए प्लस बीएड है, सब कुछ सेम है। डिटेल नोटिफिकेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो अभी ये इकोनॉमिक्स का आप देख लीजिए। इकोनॉमिक्स में भी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 60 वैकेंसी हैं एंड यूआर की 31, ओबीसी 21, ये सब मेल की वैकेंसी हैं। एंड फीमेल की भी दी हुई हैं, फीमेल की हैं टोटल 22 वैकेंसी एंड जिसमें यूआर की 7 है, ओबीसी की 13। तो अब चलिए, ये रहा आपका कॉमर्स का। कॉमर्स में है टोटल 32 मेल एंड 5 फॉर फीमेल। अब आपका आ गया हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में भी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 50 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर मेल के लिए 28 वैकेंसी हैं, यूआर फीमेल के लिए 2 वैकेंसी हैं, फीमेल के लिए टोटल 11 वैकेंसी है। इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, पे स्केल भी सब कुछ सेम है। अब ज्योग्राफी की तरफ देख लीजिए। ज्योग्राफी में टोटल मेल के लिए 21 वैकेंसी है एंड फीमेल के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। अब आ गया आपका मेन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में आप देखिए टोटल मेल के लिए 59 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 41, ओबीसी के लिए 7, एससी की 6, एसटी की कोई सीट नहीं है, बट एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ जनरल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी है एंड इसमें जो एमए होनी चाहिए आपकी, जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, प्लस आपको बीएड होना चाहिए, या बीए बीएड जिसका है या बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड है वो भी इसमें एलिजिबल हैं, या फिर प्लस में किसी का बीएड प्लस एम एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल आप देख सकते हैं 47,600, सेम ग्रुप बी की जॉब है, पे लेवल 8 की, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। रिलैक्सेशन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए फीमेल के लिए। फीमेल के लिए टोटल 19 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए है 11 वैकेंसी, ओबीसी फीमेल के लिए 3, एससी फीमेल के लिए 3, एसटी के लिए नहीं है, बट एसटी फीमेल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ जनरल कैंडिडेट, एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए हैं 2 सीट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है, मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए आपका। पहले रिलैक्सेशन था बट इस बार वो रिलैक्सेशन नहीं है। पे स्केल बाकी सब सेम है, एज रिलैक्सेशन भी। एज रिलैक्सेशन हम देखते हैं अभी हर सब्जेक्ट के लिए एज रिलैक्सेशन सेम रहने वाला है। कितना है वो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम देखेंगे। ये सोशियोलॉजी का आप देख लीजिए, टोटल 5 वैकेंसी है एंड सोशियोलॉजी फीमेल के लिए कोई रिक्विजिशन नहीं आई है तो उनकी वैकेंसीज नहीं हैं। तो अब आप देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन जो है आपकी, या जो एज है जो भी इसमें जो है वो उसकी जो डिटरमाइंड एज है, मतलब किस डेट को वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो है 14 फरवरी, 14
फरवरी 2025 तक आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन केस अगर आपका मास्टर्स है, बीएड कंप्लीट नहीं है, तो आप नहीं भर सकते। आप फाइनल ईयर में हैं एमए में, आपका रिजल्ट नहीं आया है 14 फरवरी तक, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। आप देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू वेबसाइट, ये वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। एंड फॉर्म भरने की वीडियो भी हम लेके आएंगे ताकि उस आपके फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना हो। 16 जनवरी से आपके फॉर्म की फिलिंग जो है दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी 14 फरवरी तक लगभग 1 महीने का टाइम इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको मिलेगा। एंड ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। और आगे आप देखिए, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वो आपकी 100 रुपीज़ रहने वाली है सभी के लिए इसमें। बट जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, या जो कैंडिडेट्स चाहे मेल हैं चाहे विमेन, जो विमेन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD या एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी है, दे आर एग्जेम्प्टेड। बट अदर के लिए 100 रुपीज़ इसमें है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ये आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अब इसमें क्या है, ये आपका पोस्ट कोड आप ध्यान रखिए। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल 300 क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आएंगे, जो 300 मार्क्स के होंगे। और आप देखिए, इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 जो आपका जनरल, जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग कह लीजिए आप, देन GK, देन इंग्लिश, देन हिंदी, एंड देन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये जो है वो 20 मार्क्स ईच, तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। तो इसमें आपका जो 2/3 वेटेज है वो है सब्जेक्ट के लिए। ये कितना हो गया आपका 66.6%। एंड जो 1/3 है, मतलब 33.33%, ये वेटेज है आपका जनरल GK के लिए। अब क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, सिर्फ लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके अलावा, बाकी सबके लिए। एंड आप आगे चलते हैं। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर रिक्वायर्ड है तो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। और बाकी जो फॉर्मूला है वो इस नोटिस में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट बनेगी आपकी, देन फिर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। एंड इसमें देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो आपको लाने हैं, जनरल एंड EWS को 40% लाना कंपलसरी है। OBC जो सिर्फ दिल्ली के हैं, अदर स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट अदर स्टेट के बेशक वो रिजर्व्ड हैं, बट वो इसमें एज ए जनरल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके 35% है। SC ST एंड PWD उनके लिए 30% मिनिमम मार्क्स लाना उनको लिए कंपलसरी है। एंड जो एक्स सर्विस मैन है विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। सपोज कोई एक्स सर्विस मैन OBC का है तो 35 में उसमें 5% का रिलैक्सेशन होगा, बट मिनिमम 30%, उससे कम नहीं, उतने तो 30% तो लाने ही हैं, ठीक है। DSSB reserves its right to prescribe a minimum cut off marks for any post as per the availability of candidate। अब जो कट ऑफ मार्क्स है सिलेक्शन के लिए अलग अलग कैटेगरीज में, वो ज़्यादा भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट हैं या कितनी वैकेंसी हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट सेम कैटेगरी के इक्वल मार्क्स हैं तो उनको इस तरीके से प्लेस किया जाएगा कि जिसके सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क होंगे उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। तो इसलिए आप अपने सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन इन द फर्स्ट अबव वीक, अगर सब्जेक्ट में भी इक्वल हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको हायर प्रेफरेंस दी जाएगी। नो रिक्वेस्ट, ये पॉइंट आप देखिए, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड एट एनी लेटर स्टेज। तो जब भी आप इस फॉर्म को भरें तो बहुत सावधानी के साथ भरें, इस फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। और आप फॉर्म भरने से पहले हमारे ही चैनल पर DSSB फॉर्म फिलिंग की एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे 16 तारीख के बाद, वो आप देख सकते हैं ताकि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। अब बात करते हैं, जो हमने बताया कि जो कट ऑफ डेट है, वो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, वो है 14 फरवरी। इसी से पहले कि आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, वो सब कंप्लीट होना चाहिए। एंड एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब वो 35 ईयर्स तक भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब वो 33 ईयर्स की एज तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। PWD जो कैंडिडेट्स हैं, जो URS EWS के हों, उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब ये 40 ईयर्स तक भी फिल कर सकते हैं। एंड PWD के जो कैंडिडेट जो SC ST हैं वो 15 ईयर्स, मतलब 45 ईयर्स तक अगर उनकी एज है तो भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड PWD और OBC उनके लिए 13 ईयर्स का है, तो आप ये कितना हो गया 43 ईयर्स हो गया। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं विद एटलीस्ट जिनकी कम से कम कंटिन्यूस 3 ईयर्स की सर्विस है और उन्हें अप टू 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया हुआ है,
आप डिटेल में देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो आप देख लीजिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो 9 पैरा में सेकंड पॉइंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 14 फरवरी 2025। मतलब जो भी आपका एज हमने बताया, मिनिमम एज जो होनी चाहिए, मैक्सिमम एज सॉरी, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 14 फरवरी तक कंप्लीट होनी चाहिए। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के लिए या नेट के लिए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में ही, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पर क्विज भी फ्रीक्वेंटली अपलोड करते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा है प्रीवियस वैकेंसी को लेके, तो वो कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। ये 2023 जो पहले वाला नोटिफिकेशन है, लास्ट ईयर वाला, वो नोटिफिकेशन है। इसका आप देखिए, इसमें भी कंबाइंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो उसमें बच्चे परेशान ना हो। इसका एग्ज़ाम अलग होगा, पहले इसका एग्ज़ाम होगा, देन जो नई वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होगा। एंड बट अगर किसी ने इसमें फॉर्म फिल किया हुआ है 2023 वाली वैकेंसी में एंड वो अभी एलिजिबल हैं, तो वो इस बार भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंडीशन उसमें नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी अलग है, तो ऐसा आपको कोई टेंशन लेने की वो नहीं है। ऐसा नई नोटिफिकेशन में भी कहीं मेंशन नहीं है कि पुरानी वैकेंसी कैंसिल हो गई है। पुरानी वैकेंसी अपनी जगह है, नई वैकेंसी अपनी जगह है। पहले इसके एग्ज़ाम होंगे 2023 वाली के, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी अलग है, फिर उसके होंगे। सो थैंक यू।